इंसान ने इस जमीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट, निजाम और राजों को जानने की जुस्तजू में लग गया, और इसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया बना किसी खालिक के नहीं चल रही, और न ही इतना पेचीदा निजाम बना किसी खालिक के कंट्रोल के चल सकता है। अपने पैगंबरों पर नाज़िल करदा आसमानी किताबों में अल्लाह ने कहा, लिहाजा जब कुरैश मक्का हजरत मोहम्मद करीम से कोई मोजिज़ा दिखाने को कहा करते तो हुजूर पाक इन्हीं यही जवाब देते कि कुरान ही का सबसे बड़ा मोजिज़ा है, क्योंकि ये किताब इस जमाने के वाक़यात और हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हिदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मशल राह है, जिसमें फल्कियात, नबादियात, फिर पोजनियत, मबादिल, तैयार अर्जियात व ज़ेर अर्जियात की बेशुमार बातें और हैरत अंगेज राज मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुक़द्दस किताब की तरफ देख रही है जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम व निशान तक नहीं था। इस मुक़द्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक निकात का हम जिक्र करेंगे। लोहा जमीन पर मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, मगर ये जमीन का मादा नहीं बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस की इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और जमीन पर गिरने वाले मादों से लोहा ही जमीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं है, और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले जब साइंस का इल्म मौजूद नहीं था और न ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम उसे फैलाते जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक 20वीं सदी के साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हकीम ने लिखा है कि कायनात फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्न अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी करीम पर अबू जहल के मुतालिक एक आयत नाज़िल हुई, यकीना अगर ये बाज ना रहा तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है, ये इसलिए नाज़िल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का फ्री फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है, क्यों कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके उसी साइंसी हक़ाइक़ को साफ कर दिया। सूरह अल-क़ियामा में अल्लाह का इरशाद है, हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि इसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। दरअसल हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों तक के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफिरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में साइंस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त करके उसे जिंदा उठाएगा।